चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। दोस्तों, चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान द नॉलेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अमीर बनने के लिए ये 6 बातें हमेशा याद रखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को भारत का महान अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ का दर्जा दिया गया है। उन्होंने अपने बल और ज्ञान से मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी नीति ग्रंथ के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चाणक्य की इन नीतियों को महान शासकों ने भी अपनाया है। इन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में हर समस्या का समाधान करके सफल बन सकता है। आचार्य ने अपनी एक नीति में कहा है कि जो मनुष्य इन 6 को अपना रिश्तेदार मानता है उसे मोक्ष मिलना तय है। आइए जानते हैं चाणक्य ने किन चीज़ों के बारे में ऐसा कहा है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने श्लोक में कहा है कि सत्य बोलने वाला हमेशा विजयी होता है। सत्य बोलने वाला हमेशा विजय होता है। जो व्यक्ति सत्य को माता बना लेता है उसके रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सबका प्रिय होता है और सदा खुश रहता है। मनुष्य के अवगुणों को दूर करने का सबसे उपयुक्त साधन सत्य है। सत्य ऐसी दवा है जो व्यक्ति में कभी रोग नहीं लगने देती। माता की तरह सत्य मनुष्य की हमेशा रक्षा करता है। चाणक्य ने कहा है कि ज्ञान को हमेशा पिता के समान मानना चाहिए। पैसा आता जाता रहता है लेकिन ज्ञान हमेशा आपके पास रहता है। मनुष्य के जीवन में ज्ञान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को ज्ञान देने में। मनुष्य तभी सफल बनेगा जिसके पास ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के मनुष्य बिना आत्मा के शरीर जैसा है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे काम करते धर्म का संचय करता है उसका जन्म सफल होता है। धर्म मनुष्य के जीवन को सकारात्मक बनाता है। धर्म को हमेशा भाई की तरह मानना चाहिए जिससे वह अपने हर कर्म को पूरा करता जाए। धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता और धन का उपयोग सही दिशा में करता है। मनुष्य का जन्म इसलिए होता है कि वह धर्म के मार्ग पर चले और धन प्राप्त करते हुए उसका उपभोग करे। चाणक्य ने मनुष्य के मन में दया के भाव को सभी धर्मों से ऊंचा स्थान दिया है। प्राणी मात्र पर दया करने वाला व्यक्ति कभी पाप कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता। इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है। दया को मित्र के समान मानना चाहिए जिसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार मित्र की हर परिस्थिति में मदद की जाती है उसी प्रकार दया ही मनुष्य को सफल बनाती है। व्यक्ति को हमेशा शांत और संतोष स्वभाव का होना चाहिए। जो व्यक्ति शांत रहता है उसके जीवन में सफलता के कई मार्ग खुलते हैं। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा लाभदायक होता है। जो व्यक्ति शांति को पत्नी की तरह अच्छे से रखता है उसकी जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती। दोस्तों, श्लोक के अंत में कहा है कि किसी की गलती के लिए क्षमा करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। हमारी संस्कृति हमें क्षमा करने की शिक्षा देती है। जो व्यक्ति क्षमा को संतान के समान मानता है उसे जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर कोई गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि जीवन में धन, विद्या और भोजन से संबंधित कार्यों में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जो इन चीज़ों की शर्म करता है वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। आचार्य चाणक्य ने अपनी इस नीति का खूब अच्छे से वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि धन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा धन के लेन देन में सतर्कता बरतनी चाहिए। जब भी आप किसी को उधार दें तो वापस लेने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए।
जो व्यक्ति धन वापस लेने में शर्माता है तो उसे धन की हानि उठानी पड़ती है। इससे उसका जीवन मुश्किलों में पड़ जाता है। चाणक्य ने आगे कहा है कि धन की तरह व्यक्ति को कभी भी शिक्षा में शर्म नहीं करनी चाहिए। अध्ययन करते समय शिक्षक के मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रश्नों के हल पूछ लेने चाहिए। यदि आप शिक्षक के प्रश्नों का हल नहीं पूछेंगे तो आपका भविष्य अंधकार में आ जाएगा। धरती पर हर व्यक्ति पेट भरने के लिए मेहनत करता रहता है। हमेशा पेट भरकर भोजन करना चाहिए, विशेषकर जब किसी के यहाँ अतिथि बनकर गए हों। अगर आप पेट भरकर भोजन नहीं करेंगे, भोजन मांगने में शर्म करेंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ धोखा करेंगे। आचार्य चाणक्य ने अंत में कहा है कि जहाँ भी सभा हो वहाँ खुलकर बोलना चाहिए। अगर आप सभा में चुप रहेंगे तो आपके भविष्य के लिए बनने वाली योजनाओं का आप सही से पालन नहीं कर पाएंगे। सभा में चुप रहने से आपका महत्व और प्रभाव भी कम होता है, इसलिए जहाँ जरूरी हो ज़रूर बोलना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि इंसान को किस तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इनकी बनाई नीतियों पर जो चलता है उसको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और ना ही कष्ट होता है। चाणक्य की नीतियों की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य के युग की स्थापना हुई थी। आज के दौर में उनकी नीतियाँ उतनी ही प्रभावित करती हैं जितनी पहले करती थी। आइए जानते हैं किन लोगों के पास नहीं रहती है इस तरह की चीज़ें। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जिस व्यक्ति का ध्यान घर में लग गया है, यानी जो घर की उलझनों और विषयों में रुचि लेने लगता है, उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। इसलिए छात्रों को घर के विषयों से दूर रहना चाहिए और पारिवारिक मोह में नहीं फंसना चाहिए। यही वजह है कि प्राचीन काल में बच्चे गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। श्लोक में आचार्य चाणक्य ने आगे कहा है कि जो व्यक्ति मांसाहारी है उससे दया की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति जानवर पर दया नहीं कर सकता है, इंसान पर तो वह कभी भी नहीं कर सकता। मांस तामसिक भोजन है, इससे तमोगुण बढ़ता है जिससे दया की भावना दबकर रह जाती है। जिस व्यक्ति में धन का लालच होता है उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। धन का लालची इंसान हमेशा इसी चक्कर में लगा रहता है कि वह किस तरह और धन को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए वह मर्यादा को भी ताक पर रख देता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से सत्य की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इनमें सच्चाई नहीं होती है। चाणक्य ने आगे बताया है कि जिस व्यक्ति का आचरण सही नहीं होता है वह न केवल शरीर से बल्कि मन से भी पवित्र नहीं रहता है। जो व्यक्ति हमेशा काम भावना के बारे में ही सोचता है वह कभी पवित्र नहीं होता है। इसे चाणक्य ने अपने शब्दों में कहा है कि व्यभिचार कभी शुद्ध नहीं होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञानदान नॉलेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।